सर्वदलीय बैठक, बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है और इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक संसद भवन में चल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभी दलों के साथ बांग्लादेश के हालात पर चर्चा कर रही है सरकार। गृह मंत्री, विदेश मंत्री बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि अब आगे करना क्या है इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, सर्वदलीय बैठक है, सभी दलों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि शेख हसीना हिंदुस्तान में ही है। शायद इस पर चर्चा हो रही है कि अगर वो शरण यहाँ मांगती हैं कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, तो फिर सरकार का स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए। अब बिल्कुल सरकार का स्टैंड क्लियर होगा और इसीलिए कि विपक्षी दल भी उस स्टैंड में साथ रहें, एक सुर निकले इस मामले पर, और इसीलिए सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जेपी नड्डा और बाकी विपक्षी दलों के नेता उसमें पहुंच चुके हैं। बैठक संसद भवन के संगोष्ठी 1 नंबर पर बैठक शुरू हो गई है और जो जानकारी मिल रही है, विदेश मंत्रालय द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी वहां दिया जाएगा कि बांग्लादेश में अभी क्या हालात है और किन हालातों में शेख हसीना भारत आई हैं और आगे शेख हसीना की क्या मंशा है या भारत सरकार क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी। तो पूरे देश को एक सुर में बोलना है। कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक सुर में बात कही कि इस मसले पर कोई अनर्गल बयान न दे, एक बड़ी बात रही है कल ममता बनर्जी का, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि चाहे राहुल गांधी हो, विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो भारत सरकार का जो स्टैंड है उस स्टैंड के साथ खड़ा दिखे। शायद इसमें बांग्लादेश के साथ जो भारत के अच्छे संबंध रहे हैं उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, खासकर शेख हसीना के पिछले 15 साल का कार्यकाल देखें, उसमें भारत सरकार के साथ काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं और भारत बांग्लादेश के बीच में कई समझौते भी हुए हैं और इसी कारण से कह सकते हैं कि भारत के सहयोग से या भारत के मदद से बांग्लादेश शेख हसीना कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ते रहा और कई यूरोपीय देशों से भी ज्यादा हो रहा था, लेकिन हालात बदले और वहां से बदल के शेख हसीना को देश में भारत में शरण लेनी पड़ रही है फिलहाल। तो उनको क्या शरण दी जाए या फिर शेख हसीना बाहर जाएंगी, भारत सरकार का क्या रुख होगा और आगे चलकर सेना का क्या रुख होगा, इसमें कदम रखना पड़ेगा। रविंद्र, भारत के लिए बहुत ही नाजुक घड़ी इसको कहा जा सकता है और हिंडन एयरबेस जहां पर मौजूद है शेख हसीना अंदर, वहां बाहर से हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ सुमित सेन गुप्ता भी हमारे साथ बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल कोई हलचल वहां पर, कोई जानकारी अंदर से मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक 16 घंटे हो चुके हैं हिंडन एयरबेस पे जब वो फ्लाइट लैंड हुई थी। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। कल शाम का वो समय था जब एनएसए अजीत डोवाल यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की थी। यानी कि एक ना एक जो शुरुआती स्टैंड था वो भारत का शुरू से क्लियर है। जिस तरह से अगर इसको एक हॉल्ट की तरह लिया जाए तो वो हॉल्ट मिला था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद से जो बातचीत चल रही थी कि रात को 1 बजे के आसपास वो लंदन जा सकती हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नजर नहीं आई है। लेकिन 1 बजे के बाद से ही वो पूरी तरह से जो लोकेशन थी शेख हसीना की उसको गोपनीय कर दिया गया है कि अगर वो यहां से निकली हैं नहीं निकली हैं, इसकी कोई भी जानकारी यहां से किसी भी तरह की नहीं आई है। लेकिन जो फ्लाइट यानी कि जो विमान कल बांग्लादेश से यहां पर आया था वो अभी भी यहां पर मौजूद है, उसने उड़ान नहीं भरी है। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अभी भी भारत में ही मौजूद है और भारत अपने टेक को लेकर इस वक्त वो सिचुएशन तो इस तरह की है, लगातार मीटिंग्स चल रही है। यानी अभी आने वाले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। जी न्यूज पर आपको पल पल की अपडेट मिल रही है कि शेख हसीना इस वक्त कहां है, भारत सरकार का क्या स्टैंड होने वाला है, इसको लेकर जो सर्वदलीय बैठक चल रही है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। हमारे साथ सौमित सेन भी इस वक्त भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हैं। सौमित, जरा बताइए वहां की तस्वीरें, वहां की हलचल। देखिए, मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के बनगांव में पेट्रापोल सीमा पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ का जो डिप्लॉयमेंट है उसे भी बढ़ा दिया गया है। पूरे भारत और बांग्लादेश के बीच पे जो सीमा है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल। करीब 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल जियोग्राफिकली भी इम्पॉर्टेंट है और कूटनीतिक स्तर पर भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी पश्चिम बंगाल को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक तरफ ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट से जहाँ पे कुछ चर्चाएं हो रही थी, बांग्लादेश से डॉसियर भी भेजा गया था भारत सरकार को क्यों बांग्लादेश के लोगों को ममता बनर्जी निमंत्रण दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी कल जो स्टेटमेंट की है कि भारत सरकार जैसे कहेंगे वैसे करना है और सभी राजनीतिक दल को इस समय स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिश करना है। जो सीमा है यहाँ पर बहुत सी जगह है जो यहाँ पर। ठीक है सौमित, हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर जो बीएसएफ की निगरानी है, सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर और ज्यादा खड़ी हो गई। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं दीपक वोरा सर हमारे साथ हैं और साथ ही
एक और मेहमान संगीत भी हमें रागी ज्वाइन जी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी भी अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूं। बांग्लादेश में अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? क्या इसे कहा जाए बीएनपी और खालिदा जिया की सियासत का यू टर्न हो रहा है क्या? और इसके पीछे असली किंगपिन कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आपके चैनल पर होता हूँ ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं। दो चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो जो आर्मी चीफ हैं, जो हाल ही में आर्मी चीफ बने थे बांग्लादेश में, मेरा मानना है और मुझे कई दोस्तों ने कहा है कि वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। तो पहली चीज़, उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ के जाने दिया। दूसरी चीज़, भारत ने कहा कि आपका जहाज़ एयर ओवरफ्लाई कर सकता है और यहाँ लैंड कर सकता है। ये ऐसे नहीं होता कि कोई भी जहाज़ में निकल जाए और कहीं जाके लैंड कर जाए। इसका प्रोटोकॉल होता है, अप्रूवल होती है। यहाँ आ गई है। अब इसके बाद क्या होने वाला है? आप जानते हैं कि बेगम ज़िया को रिलीज़ कर दिया है और वो जमात इस्लामी के जो लोग जेल में थे उन सबको वो लोग छोड़ रहे हैं। मेरा नहीं मानना है कि फ़ौज पावर देगी जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उनको एकदम से। फ़ौज का रोल जो उन्होंने अभी तक डिक्लेयर किया, और ये बांग्लादेश के इतिहास में कई बार हुआ है, वो क्या करेंगे कि इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे और ऐसी सरकार आए जो फ़ौज से पंगा ना ले और जो बांग्लादेश के हित में जो कुछ है वो करती जाए। सर, बहुत जल्दी से बता देता हूँ, मैं इसमें 5 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो ग्रोथ, डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है बांग्लादेश में, बट ग्रोथ विदाउट जॉब्स। तो वहाँ के जो नौजवान थे वो बड़े नाराज़ थे, वो नाखुश थे। और ये कई नौजवान जिन्होंने लीड किया 20-22 आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शेख हसीना के करीबियों के घर पर छापेमारी हुई है और करीबी के घर से 5 करोड़ टका यानी बांग्लादेशी करेंसी 5 करोड़ बरामद की गई है। हसीना के करीबी आमिर हुसैन के घर छापेमारी के दौरान इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि दीपक जी बता रहे थे कि वहां पर तरक्की जरूर हुई है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थोड़ी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच छापेमारी हुई है। शेख हसीना के करीबियों के घर पे छापेमारी में 5 करोड़ टका बरामद किया गया है। और मुझे लगता है कि अभी कर्नल टिक्कू, अभी ऐसे छापेमारी की तस्वीरें और भी सामने आएगी, क्योंकि खालिदा जिया, जिन पर करप्शन के कई सारे मामले थे, 17 साल की जेल की सजा काट रही थी, जिनकी रिहाई का आदेश आ गया, अब ऐसी खबरें आएंगी कि शेख हसीना के करीबियों के घर से कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़ बरामद हो रहे हैं। ठीक है, टिक्कू साहब आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। हमारे साथ सलीम रजा जुड़ चुके हैं, ढाका से हमारे सहयोगी हैं। सलीम, क्या जानकारी मिल रही है? 5 करोड़ टका बरामद किया गया है आमिर हुसैन के घर छापेमारी में। कौन है आमिर हुसैन साहब? नहीं, आमिर हुसैन घर में आमिर हुसैन है, ये जो शेख हसीना का राइट हैंड, और इसके साथ साथ जो है 14 अलायंस जो है बांग्लादेश में, तो अलायंस का मुख्य किरदार है, ये कोऑर्डिनेटर है। तो इसके घर में छापा मारा है। छापा मारने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने 5 करोड़ टका जो है वो मिल चुके हैं वहाँ पे, जो आप जी न्यूज़ के दर्शक में जो देख रहा है ये। और यहाँ पे अभी इस वक्त आमिर हुसैन आमू नहीं है, लेकिन सूत्र के अनुसार वो अभी इसी वक्त अगरतला में मौजूद है। और एक जानकारी दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये छापा किसने मारा है मेंबर सलीम? ये छापेमारी की कार्रवाई किसने की है? पुलिस ने, सेना ने, किसी एजेंसी ने? आर्मी ने, सेना ने। इससे पहले जो हमने दिखाया कि वहां से 55 लाख रुपए लूटे हुए बरामद हुए, 55 लाख टका। जी सलीम रजा, मतलब ये छापेमारी अभी लगातार चलती रहेगी? अच्छा, ये बताइए कि छापेमारी शेख हसीना के करीबियों, शेख हसीना के करीबियों के ठिकानों पर ही छापेमारी हो रही है या फिर कहीं और भी? जी, शेख हसीना का जो किरदार है, उसका पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, उनके घर में छापा मारा है। बिल्कुल, तो 5 करोड़ टका बरामद किया गया है, 5 करोड़ करेंसी बरामद की गई है। सलीम रजा में ये जानकारी दे रहे थे। तो यहाँ स्थिति काफी विकराल होती हुई और इन सब के बीच बड़ा सवाल, बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? डॉक्टर अमित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अमित कुमार, अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो यहाँ सबसे पहले तो ये बताइए कि बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस भारत के लिहाज से क्यों बहुत ज्यादा है, और वहां अगर चीन पाकिस्तान आगे बढ़ते हैं तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? एक्चुअली भारत के लिए अभी थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेने की ज़रूरत है। भारत ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर को जो करना चाहिए दोस्त के साथ। उसने एक मैसेज दिया है कि हम शेख हसीना के साथ हैं, शुरुआती दौर में हमने सेफ पैसेज दिया, बट आगे स्थिति गंभीर है। भारत को कॉशियस अप्रोच लेना है, डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ना है,
हम ये हसीना वर्सेस इंडिया नहीं है, यह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया है। इसमें इंडिया को देखना है कि हम बांग्लादेश के साथ आगे आने वाले भविष्य में कैसे रिश्तों को सुधारें। जी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कैसे सुधर पाएंगे? वहां तो जो है खालिदा जिया जो है उनका रवैया भारत के खिलाफ जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहां जमाते इस्लामी है, वो तो भारत के एंटी इंडिया कैंपेन ही चलाती रहती है। ऐसे रिश्ते सुधरेंगे कैसे सर? ऑफ कोर्स ये जो है एंटी इंडिया गवर्नमेंट होगी वहां पे कुछ, और इनके साथ कैसे भारत का ताल्लुकात अच्छा हो, ये भी भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत को स्टिक एंड कैरेट, कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, सबकी नजरें, और मैं कहूं कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई है हिंदुस्तान पर, क्योंकि शेख हसीना वहां से निकलकर तख्ता पलट के बाद सीधे हिंदुस्तान आई है और यहां पर सर्वदलीय बैठक हो रही है, सभी दलों से बातचीत की जा रही है। अगर शेख हसीना भारत में शरण मांगती है तो क्या भारत सरकार उसके लिए राजी होगी या फिर बहुत ही फूंक फूंक कर कदम यहां रखना होगा? संगीत रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार से यदि असाइलम मांगती है तो भारत सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो आने वाले दिनों में बांग्लादेश में जो सरकार बनने वाली है, जिस प्रकार का मॉब वहाँ देखने को मिला है और जिस प्रकार से आर्मी जो है वो ऐन वक्त पर हसीना का साथ छोड़ गई, हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के आवास में जिस प्रकार से उन्होंने जाने दिया लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है उनके नीचे के जो स्तर के जो लोग हैं वो बेगम खालिदा से शेख हसीना से और उनकी सरकार से बहुत नाराज़ थे। सिर्फ जनता ही नाराज़ नहीं थी, बीएनपी ही नाराज़ नहीं थी, जमाते इस्लामी ही नाराज़ नहीं था, बट और भी लोग थे। और आने वाले दिनों में वो जो सरकार वहाँ पर बनती है वो स्वाभाविक है कि वो पाकिस्तान और चाइना के हो सकता है वो पिट्ठू सरकारें बने आने वाले, हो सकता है। अभी कोई नहीं जानता है कि इस ऑपरेशन के पीछे क्या अमेरिका का हाथ नहीं है, क्योंकि जब से चुनाव हुआ था हमने देखा कि अमेरिका भी इस चीज़ को इस सरकार को नहीं पसंद कर रही थी। जी। क्या भारत के हाथ मरोड़ने के लिए अमेरिकन इंटरवेंशन तो यहाँ पर अच्छा संगीत जी, आज जो है अमेरिका का जिक्र जो है शेख हसीना के बेटे ने किया है कि आपको पसंद नहीं था ना, शेख हसीना पसंद नहीं थी तो बिना शेख हसीना के देख लीजिए बांग्लादेश की क्या हालत है। उनके बेटे ने जो है लताड़ लगाई है उनको। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सरकार, जो भी ताकतें हों, भारत के लिए ये बस बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेश के कंप्लीट तालिबानाइजेशन में और जिसको हम कह सकते हैं इस्लामाइजेशन में, जिसको रेडिकल इस्लाम कहते हैं, उसमें यदि कोई दीवार के तौर पर खड़ा थी तो वो ये शेख हसीना ही, शेख हसीना थी। इंडिया आउट कैंपेन जो वहां चलाया जा रहा था, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया संगीत रागी जी। इंडिया आउट कैंपेन की पुरजोर मुखालफत की थी शेख हसीना ने। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले कौन लोग थे? जमाते इस्लामी, बीएनपी, यही तारिक रहमान अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और जब ये तख्ता पलट हुआ तो अब तारिक रहमान ये कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैं इरशाद खान जी आपके पास आना चाहूंगा, तब तो फिर आपके लिए बड़ा मुफीद होगा इंडिया आउट कैंपेन। आप कहेंगे कि बड़ा सही हुआ इरशाद जी? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को फर्क पड़ने वाला नहीं है कि बांग्लादेश में किसकी भी हुकूमत बनती है। मैंने पहले भी अर्ज की कि फर्क आपको पड़ने वाला है। आप अभी बात कर रहे हैं बार बार के हसीना शेख हसीना को आप पनाह देंगे या नहीं देंगे। आप देंगे, आपने दी है तो वो आपके पास आई है, आपकी रिश्तेदार है, वो आप ही हुकूमत चला रहे थे। सर हमने तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी दी थी सर, वो तो रिश्तेदार नहीं थे हमारे। भाई अगर कोई हमारे यहाँ शरण मांगेगा तो हम तो उन्हें शरण देंगे ना, अभी उन्होंने मांगा नहीं है शरण। जी पूरी सुन तो लें, पूरी सुन लें। फर्क ऐसे पड़ता है कि देखिए हिंदुस्तान के झंडे पूरे बांग्लादेश की गाड़ियों पर और कहाँ लगे हुए थे। आवाम की नफरत देखिए हिंदुस्तान के झंडों से। इरशाद जी आपकी बात पर यहाँ पर टिक्कू जी और जी बांग्लादेश टिक्कू और आरती टिक्कू दोनों आपकी बात पर हंस रहे हैं। इरशाद जी पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा है। हिंदुस्तान के झंडों पे वहां तोड़फोड़ की जा रही है। इरशाद जी जरा सवाल तो सुन लीजिए, कर्नल टिक्कू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, इरशाद साहब ये बताइए मेरे को।